इस पूरे अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया है। ऐसे सम्मान्य श्री चंपत राय जी मंच पर उपस्थित हैं। तमिलनाडु से आज यहां पर उपस्थित एक अत्यंत प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संत श्री अय्या जी, सिंघल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री सलिल सिंघल जी, न्यासी संजय सिंघल जी, निर्णायक समिति के सदस्यगण, अयोध्या धाम के हमारे सभी पूज्य संतजन, जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य विद्या भास्कर जी महाराज और अन्य पूज्य संतजन आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उपस्थित फाउंडेशन से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे माननीय विधायक जी, माननीय दिनेश जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज एक अत्यंत पवित्र कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हैं और मेरा मानना है कि 22 जनवरी 2024 को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त होकर के पूज्य संतों का जो संकल्प था और सदैव अशोक जी की जो साधना थी, श्री राम जन्म भूमि पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर और उस मंदिर में प्रभु श्री राम लला का विराजमान होना, यह 5 सदी की सबसे उत्कृष्टतम घटनाओं में से एक थी, उत्तम घटनाओं में से एक थी। और आज उसी प्रकार के कार्यक्रम को एक नई कड़ी के रूप में अयोध्या धाम के साथ जोड़ा जा रहा है। इस समारोह के ठीक पहले सरदेव भैया जी के साथ में मैं तमिलनाडु से पधारे हमारे अत्यंत प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संत सरदेव अय्या जी के साथ में हम लोगों ने श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करने में का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और अब भारत आत्मा सदैव अशोक जी की स्मृति को और भी जीवंत बनाए रखने के लिए वेद पुरस्कार का एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले जूरी के सदस्यों को, उत्कृष्टतम विद्यार्थी को, उत्कृष्टतम शिक्षक को और उत्कृष्टतम संस्था को इस पुरस्कार प्राप्त होने पर प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी की ओर से, पूज्य संतों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि वेदो अखिलो विश्व मूलम का जो उद्घोष है, यह केवल एक उद्घोष नहीं है। अखिल विश्व के धर्म का कोई मूल है तो वह हमारा वेद है। और वेद के इस महत्व को किसी ने समझा था और किसी ने उसको अपने जीवन में अक्षरशः उतारने का कार्य किया था, तो सरदेव अशोक जी उसके एक प्रमुख मूर्तिमान नक्षत्र हम सब के सामने थे। भारत आत्मा अशोक सिंगल पुरस्कार उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी को
शिक्षक को, संस्था को प्राप्त हो रहा है और पहली बार अयोध्या धाम में पुरस्कार दिया जा रहा है। और अयोध्या धाम में भी सरदेव अशोक जी की कर्म साधना की स्थली में दिया जा रहा है। इससे उत्तम दूसरा स्थान हो ही नहीं सकता इस पुरस्कार के लिए। सरदेव अशोक जी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और जब ये डिग्री दुर्लभ होती थी तब ली थी। लेकिन जीवन उनका समर्पित था सनातन धर्म के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दुनिया का एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा और समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर सनातन धर्म खतरे में पड़ेगा तो विश्व मानवता का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरी तरह सनातन धर्म के लिए समर्पित किया था और उसका माध्यम उन्होंने बनाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के रूप में और राम जन्मभूमि आंदोलन और अशोक सिंघल जी तो एक दूसरे के पूरक सी बन गए थे। सोते जागते उड़ते बैठते एक ही ध्येय, एक ही मूल्य, एक ही मुद्दे के लेकर के वे कार्य करते थे कि जैसे भी हो हमें राम जन्मभूमि फिर से लेकर के रहना है और इसके लिए जो भी माध्यम हो सकते हैं, और शांति का हो या क्रांति का हो, सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए वेद विद्यालयों की स्थापना हो या सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में एकल विद्यालयों की स्थापना का कार्य, पूज्य संतों का सानिध्य लेकर के हर मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी पूज्य संतों को एक मंच पर लाने का कार्य हो या फिर अछूतोद्धार के लिए किए जाने वाले उनके स्तुल्य प्रयास, ये सरदेव अशोक जी जीवन पर्यंत करते रहे, जीवन पर्यंत करते रहे। कोई पूछता था अशोक जी से कि राम जन्मभूमि का आंदोलन, वो कहते थे भाई आंदोलन मात्र नहीं है, ये वेद विद्यालय की स्थापना या एकल विद्यालय की स्थापना का जो हमारा कार्यक्रम है यह भी इस आंदोलन का हिस्सा है। और उनसे जब कोई पूछता था तो एक ही बात कहते थे, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतः संस्कृतिस्तथा, यानी दो ही है, भारत की प्रतिष्ठा दो में ही हो सकती है, एक संस्कृत में और दूसरा संस्कृति में। ये हमारी सनातन संस्कृति, यही संस्कृति, यही भारत की आत्मा है और यही विश्व की आत्मा है। और ये नाम पूज्य गोविंद देवगिरी जी ने जब दिया कि भारतात्मा अशोक सिंघल, तो मुझे लगता है इससे उत्तम कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता था, क्योंकि अशोक जी का पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, भारत और भारतीयता के लिए समर्पित था। उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, अपमान सहा, लेकिन तनिक भी विचलित नहीं हुए अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से। पूज्य माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में सीखे गए संस्कारों से तनिक भी विचलित हुए बगैर, बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर कार्य करते रहे। और परिणाम है कि जब सच्ची साधना होती है तो परिणाम तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। वह भी हम लोगों ने देखा है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ, पूज्य संतों का संकल्प पूरा हुआ और अयोध्या में प्रभु श्री रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए हैं। आज सरदेव